साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। तू काहे डोले प्राणिया, तुझ राखेगा सिरजनहार। जिन्नी दी पैदाइशी ओही दे आधार, ओही दे आधार। मेहरबान, साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है। आपको पता है वो किस तरह से हमारे साथ हमारी हर भूल को सुधारते हैं और हमारी हर भूल का वो समाधान कर देते हैं। उनकी तो मैं 0% वाली बेटी हूँ। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। और मेरा ये सत्संग मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरी पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल क्या हुआ था ना कि कल मेरा शिव पुराण का पाठ मुझसे रह गया था। न तो कल मैं जाप लिख पाई और न मैं शिव पुराण पढ़ पाई, जो कि मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया था कि गुरुजी मैं अपनी तरफ से ना भी पढ़ूं तो मैं मेरे पति की तरफ से ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शिव पुराण पढ़ने से हमारे जो हम नित्य भी कुछ ऐसे बुरे कर्म कर जाते हैं जानबूझ के या अज्ञानतावश, तो वो बहुत जल्दी कटित होते हैं और साथ के साथ हमारे पितरों को भी शुभ मुक्ति मिलती है, वो हमारे गुरु चरण में लगते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि अगर हम एक पन्ना भी उसका पढ़ लें और हमारे पितरों को भी आराम मिले और हमारे भी जो कर्म है वो शुभ कर्मों में उनका आकलन हो। तो गुरु जी की लीला तो अपरंपार है। वो तो हमें बहुत आसान उपाय बताते हैं, आसान से रास्ते दिए हैं हमारे लिए, जिससे कि हमारा मन भी लगे और हमारा कष्ट भी कटे, हमारे कर्म भी सफल हो जाएं। तो संगत जी, कल मैंने वो नहीं सेवा कर पाई। मन में थोड़ा सा गिल्ट, लेकिन आलस इतना, और ये शिथिलता थी थोड़ी सी कल मेरे अंदर, और मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैंने गुरुजी से माफ़ी ज़रूर मांगी कि बाबा मेरा मन नहीं कर रहा है अब। अभी तक तो मैं भूल गई थी, लेकिन अब तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। जब मैं लेट गई बेड पे तब मुझे याद आया कि अब मैं क्या करूं। संगत जी, बस कहने भर की देर होती है, वो रास्ता निकाल देते हैं। गुरुजी ने क्या किया, मोबाइल तो था मेरे पास, और मेरे मोबाइल में उन्होंने एक रील सामने ला दी। रील भी क्या था, रील में प्रेमानंद जी महाराज थे और वो जो कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो महादेव हैं वो जितने सुंदर हैं उतने ही भयावह हैं। और फिर उन्होंने शुरू की वो कथा जो शिव पुराण, उन्होंने कहा कि चलो आज मैं आप सबको शिव पुराण की कथा सुनाता हूँ कि कैसे हमारे शिव जितने सौम्य हैं उतने ही रुद्र हैं, उतने ही रौद्र हैं। तो उन्होंने वही प्रसंग सुनाया जब अ, जब भोले भंडारी अपने भूत पिशाच के साथ आए थे, सारे देवताओं को देख के सब बहुत खुश हुए कि वाह दूल्हा तो बहुत सुंदर आएगा। लेकिन जब महादेव को देखा कि भस्म धारण, भस्म लगाए हुए और जटाजूट धारण किए हुए, गंगा बह रही है, चंद्र विराजमान है, और उसके बाद उनके जितने भी थे, किसी के तो बहुत सारे सिर ही हैं और किसी के सिर ही नहीं हैं, ऐसे उनके गण सब थे। किसी के हाथ हैं, किसी के हाथ ही नहीं हैं, कोई सिर्फ हवा में लहरा रहा है। तो भूत पिशाच जो थे उनके, तो मैना ना वहाँ पे बेहोश हो गई। उन्होंने कहा मैं हिमालय से कूद के आत्मघात कर लूँगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन मैं इनको अपनी बेटी से ब्याह नहीं करने दूँगी। और प्रेमानंद जी महाराज भी खिलखिला के हँस रहे थे इस लीला का वर्णन करते हुए। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने बताया कि किस तरह
उसके बाद नारद जी आए और कहते हैं कि हे महादेव, अब आप अपने वास्तविक रूप में आइए और ताकि इनको आभास हो कि आप कितने सुंदर हैं। और फिर जो भगवान ने रूप धरा, वो एक तरुण तरुण युवक का रूप था। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इतना सुंदर कि नज़रें ठहरती नहीं थी। इतने सुंदर, इतने मनोरम, इतने दिव्य धवल, कितने तो कर्पूर से, सौम्य कितने तो बिल्कुल बहुत बहुत सुरम्य, और इतने सुंदर लग रहे थे। भालचंद्र विराजे बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे महादेव। और तब जब मैना ने देखा तो वो बहुत खुशी-खुशी अपने दामाद को देख के बहुत खुश हुई। और फिर उन्होंने अपनी बेटी का खुशी-खुशी शादी की। और प्रेमानंद जी महाराज ने वो शिव पुराण की कथा सुनाई। और देखो कि गुरुजी ने मेरा वो प्रण टूटने नहीं दिया अपनी बेटी का। कहते हैं ना कि सुनने से भी कल्याण होता है, अगर आप पढ़ ना पाओ तो सुन लिया करो। और गुरुजी ने अपनी बेटी का वो, जो हमने अपने पति के लिए गुरुजी से कहा था, उन्होंने परसों मुझसे 3-4 अध्याय पढ़वा लिए थे, तो उन्होंने गुल्लक में रख दिया था एक एक्स्ट्रा। लेकिन गुरुजी ने मेरा वो क्रम भी नहीं टूटने दिया। तो ऐसे निराले गुरु कहाँ मिलेंगे संगत जी। संगत जी, आज उन्होंने मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। हुआ क्या ना कि जब हमारे साथ थोड़ा-सा ये हो गया था, हमें थोड़ी-सी आज गुस्सा आ गई थी। आज जो हमारे यहाँ किराएदार आने वाले थे, मैं बहुत दिन से गुस्से पे कंट्रोल में थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों उनके बोलने से ना मुझ में भी थोड़ा-सा एंगर इश्यू डेवलप हुआ। लेकिन उसको काटने के लिए गुरुजी क्या करते रहे, जैसे ही मैं थोड़ा-सा गुस्सा होती थी, मेरे सामने में कभी ऑरेंज बटरफ्लाई, कभी येलो बटरफ्लाई, कभी वाइट बटरफ्लाई आती थी, उड़ जाती थी। उसके बाद तो एक छोटी-सी पर्पल बटरफ्लाई भी आ गई, एक आसमानी बटरफ्लाई आ गई। और ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी तुरंत मेरा मन बदल देते हैं, और मैं तुरंत कहती थी, "अच्छा ठीक है, अब आगे आप ऐसा मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, आप रहने दीजिए, आपके पैसे मैं वापस कर देती हूँ।" और ऐसा ही हुआ कि उस रूप में आ के गुरुजी ने हमारे सारे कष्ट काट दिए। संगत जी, जब मैं बालकनी जाती हूँ तो एक छोटी-सी काली तितली ने मेरे इतने फेरे लगाए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं ना उस वक़्त बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे मन में ना एक अजीब-सा डर बैठ गया था। वो डर मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो डर मेरे मन में उस वक़्त आया था, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन वो डर मेरे खुद के लिए नहीं था, किसी और के लिए था। और मैं थोड़ा-सा घबरा रही थी मन में। कभी-कभी होता है ना कि हम क्यों घबराते हैं, ये हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं। और मेरे उस डर को कैसे गुरुजी ने काटा संगत जी। गुरुजी ने मुझे मुझसे वो कहते हैं कि चल हुन ऊपर देख मेरा बच्चा। ऊपर में संगत जी 25-30 तोते का झुंड मेरे ऊपर से उड़ के गया है। और वो जो काली तितली थी वो मेरे फेरे लगा रही है। और ठीक उसके ऊपर से मैना का 5-6 मैना, सफ़ेद कबूतरों का झुंड, जो कि बहुत रेयरली रेयरली यहाँ पे दिखता है। और साथ में गुरुजी, मेरे गुरु गोबिंद सिंह का बाज़, दोनों पंख फैलाए हमारे पिजन नेट के ऊपर से बिल्कुल पास आके उड़ के ऐसे चले गए, मानो बाबा नानक ने दोनों हाथ हमारे सर पे रख दिए हों। ऐसा लगा जैसे त्रिशक्ति का कवच हमारे सर पे पड़ गया है। एक तरफ से महादेव, एक तरफ से गुरुजी और एक तरफ से बाबा नानक। और उसके बाद किसी को क्या डर? कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी की शरणागत हो जाते हैं तो डर हमसे सबसे पहले भाग जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, इस प्यारी-सी बख्शीश के लिए जो आपने हमारे मन को इतना निडर बना दिया है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो पहले हर वक़्त आँसू रोती रहती थी, अब वो ऐसी स्ट्रॉन्ग बन गई है कि वो आँसू पोंछने वाली बन गई है। और इसके पीछे आपकी कृपा, और सिर्फ़ आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद है बाबा। क्योंकि ना तो हम में वो साहस था, ना तो हम में वो वजूद था, और ना तो हमारे अंदर में साँसें थी कि हम ज़िंदा रह पाते। हमें साँस दिया आपने, हमारे अंदर विश्वास की जोत
जगाई आपने, हम पे कृपा किया आपने, हमें अपने आँचल में भरा आपने, हमें अपनी चरणों में बिठाया आपने, अपने सीने से लगाया आपने और हमारे मस्तक पे बगड़ान की तरह हमको चूम के आपने हमें ब्लेस किया कि जा बच्चा जी ले अपनी ज़िंदगी। और संगत जी, सच में वो ज़िंदगी जो मैं सोच के परेशान होती थी, अब उस ज़िंदगी का तो कोई पहलू मुझे याद भी नहीं आता है। मुझे तो बस याद है कि जब से गुरुजी का हमने ये सुंदर सा स्वरूप देखा, जब से गुरुजी हमारे अंदर में विराजमान हो गए और जब से गुरुजी को हम महसूस करने लगे, हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट में जब गुरुजी हमें ब्लेस करते जाते हैं और हम निःशब्द होके, मौन होके गुरुजी से बस यही कहते जाते हैं कि गुरुजी आपके जैसा कोई नहीं, इतना प्यार करने वाला कोई नहीं, ऐसा अनकंडीशनल प्यार किसी ने नहीं किया था। संगत जी, गुरुजी का बहुत शुक्राना है, उन्होंने हमारे परिवार को बहुत बदल दिया। पहले जहाँ इतनी टेंशन, इतना गुस्सा, इतना एंगर इश्यूज़ होते थे, अब कुछ नहीं। आज गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सत्संग ब्लेस किया और उसकी एक लाइन इतनी प्यारी है कि वो हम सब के लिए एक लेसन है कि जब गुरुजी अ, हम क्या करते हैं, जब हमें गुस्सा आता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, हम ज़ोर से बोलते हैं और हमारे चिल्लाने से क्या होता है, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज़ बढ़ती है। हम एक दूसरे पे चिल्लाते हैं और जहाँ पे शोर शराबा होता है, वो जगह पे नेगेटिव एनर्जीज़ फॉर्मेट होती है और वहाँ पे गुरुजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और गुरुजी क्या करते थे, तो चुप रहते थे। गुरुजी बहुत कम बोलते थे और जब बोलते थे बहुत प्यार से बात करते थे, मीठी-मीठी गल्ला करते थे अपनी संगत के साथ, उनके साथ हँसते थे, बोलते थे। आप देखना, कभी भी आप गुरुजी का वीडियोज़ देखते हो ना, आपको कितनी तृप्ति मिलती है। ऐसा लगता है कि हम साक्षात ईश्वर को देख के हमारे अंदर उसका नूर उतर जाता है। हमारे बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं जब हम गुरुजी को पलक भर देखते हैं और वही हँसी हमारे अंदर जैसे ही हम आँखें मूंदे, हमारे अंदर वही स्वरूप विद्यमान हो जाता है, विराजमान हो जाता है, आसन लग जाता है उस गुरु का और हम कहते हैं कि धन धन मेरे गुरुजी, आपको निरखूं, आपको चाहूं, आपको पाऊं, हर कण में मैं आपको पाऊं। संगत जी, एक आंटी का सत्संग था, वो बहुत प्यारा था और आंटी का सत्संग क्या, वो गौरी त्यागी आंटी ने शेयर किया था कि एक बार एक आंटी का अपने अंकल के साथ ना बहुत बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई और उन दोनों में बहुत बहस बहस हुई और आंटी का यही कहना था, आंटी जब गुरुजी के पास गई, लेकिन ये है ना कि गुरुजी की संगत बनने के बाद हमारे अंदर ये होता है कि हमने गलती की, गुरुजी हमें तुरंत बता देते हैं कि बेटा यहाँ पे तू गलत है। हमें वो वार्न करते रहते हैं बार-बार, बार-बार, वो तो हमें सुधार देते ही हैं। बस हमारा रडार जितनी जल्दी उनके साथ लगता है, जितनी जल्दी हम उनकी उन बातों को समझ पाते हैं, उतनी जल्दी ही हम गुरुजी के प्यारे से मिट्ठू-मिट्ठू वाले बच्चे बन जाते हैं संगत जी। मैं तो अभी तक नहीं बनी हूँ, मैं तो 0% वाली बेटी हूँ और लेकिन संगत जी, जब गौरी आंटी ने बताया आंटी के बारे में कि आंटी का अंकल के साथ बहुत सारा झगड़ा हुआ, लेकिन आंटी को रियलाइज़ हो रहा था कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो वो ना गुरुजी से रोज़ जाती थी और पूछती थी कि गुरुजी, मुझे मैंने एक एक गल दसो, हम दोनों में झगड़ा हुआ था, लेकिन आपको पता है मैंने जो किया ना, मैंने सही किया। और ये ना सही किया अपने अपने को वो सही साबित करने के लिए ना बार-बार बोलती रहीं। जब 16 दिन उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी, मैंने उनको जवाब तो दिया, लेकिन गुरुजी मुझे लगता है कि मैंने सही किया क्योंकि वो मुझे बहुत बोल रहे थे। संगत जी, 17वें दिन गुरुजी ने अपना मौन तोड़ा और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आंटी, ए तूने गलत की था। इतना कहा और फिर जब वो घर जाती हैं तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी ने बस इतना कह दिया कि तूने गलत की था, फिर उनको क्या मिलता है, तो उनको स्वप्न में उस दिन गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी, आंटी जी उस दिन देखती हैं सपने में कि गुरुजी सोए हुए हैं और अचानक से वो देखती क्या है कि गुरुजी का जो फेस है ना, उसका कलर चेंज होने लगता है, वो धीरे धीरे ना एकदम चेंज हो जाता है और शरीर गुरुजी का रहता है और जो उनका जो मस्तक है वो उनके पति का बन जाता है और आंटी को
आंटी बहुत रोने लगती हैं। तो गुरुजी ने उनको क्या आभास कराया कि ये जो तेरा पति भी है ना, उसमें भी मैं हूँ, तुझ में भी मैं हूँ। तो जब तू मुझे सब में नहीं देखेगी, तब तक तू कैसे मेरी सच्ची अच्छी वाली संगत बनेगी? तब तक तो तू गलतियाँ करती रहेगी ना। अगर तुझे ये डर बैठ जाए कि तेरे सामने में जो है, डरना नहीं है, ये रहे आदर के साथ तुझे लगे कि रिस्पेक्टफुल मैनर के साथ तू सबसे बात करे ना, तो तू चुप हो जा। क्या होता है ना कि हम बहुत नाराज़गी में बहुत कुछ बोल जाते हैं, उस वक़्त हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन उस बोलने से हम अपना बहुत अहित कर जाते हैं संगत जी। सबसे ज़्यादा हस्बैंड वाइफ़ में होता है कि हम दोनों एक-दूसरे पे बहुत चिल्लम-चिल्ली कर लेते हैं और बाद में हमें अपनी ही बातों पे गिल्ट होती है, लेकिन वो मोमेंट वापस नहीं आता है और दिल के किसी हिस्से में वो नासूर जैसा हमेशा के लिए रह जाता है। तो संगत जी, गुरुजी हमें आंटी हमें समझा रही थी, गौरी आंटी, कि उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए। हमें उस वक़्त चुप रह के सुन लेना चाहिए, थोड़ा-सा बर्दाश्त करना चाहिए और हम उनको बिना जवाब दिए, हम बाद में फ़ोन पे भी कह सकते हैं, हम लिख के बता सकते हैं उनको। इस तरह क्या होगा कि मौन की भाषा वहाँ पे काम करेगी और हमारे अंदर का एंगर इश्यू गुरुजी स्वतः भस्म कर देंगे। गुरुजी तभी हमारे बीच में आते हैं जब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अगर हमारे घर में शांति है, तो गुरुजी हमारे अंदर में कभी कुछ बुरा आने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर हम शोर मचाते रहेंगे, तो गुरुजी को वो जगह नहीं पसंद आती है संगत जी। मुझे ये बहुत बड़ा लेसन मिला और मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी थैंक यू सो मच। संगत जी, आज सुबह में मुझे गुरुजी ने एक कॉल रिप्लाई दिया था। मैंने गुरुजी से पूछा था, मुझे मेरे पति ने, मेरे शिव ने कहा था कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। अब क्या होता है ना कि मेरे हल्के से भी सफ़ेद बाल आते हैं ना, कि ये तुरंत कहेंगे तुम पे ये सूट नहीं करता है, जाके ना पार्लर जाके कलर करवा ले, टचअप करवा ले। तो इन्होंने ना जब ये ट्रिप पे जा रहे थे, ऑफ़िशियल ट्रिप पे, तो मुझे बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं जब तक आऊँगा तू ना ये सब करवा के रख लेना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि गुरुजी इतना कंसर्न केयर, वैसे तो केयरिंग बहुत है, लेकिन कहते भी हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आप तो सच में, गुरुजी कहते हैं ना कि तेरे पति ਨੂੰ मैं बदल रहा हाँ, तेरे पति ਨੂੰ मैं बिल्कुल सीधा कर देवांगा। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, आप तो कुरकुरे को बिल्कुल सीधा बना रहे हो, लेज़ का चिप्स बना रहे हो। थैंक यू गुरुजी। और मैं कह के खूब हँसने लगी और मैंने कहा गुरुजी, पार्लर जाने के लिए इन्होंने कहा है, लेकिन मैं तभी जाऊँगी जब आप मुझे कुछ इशारा दोगे। संगत जी, मैं झल्ली सी बेटी, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया, वही गौरी आंटी के सत्संग से गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया कि गौरी आंटी के पोते-पोती का मुंडन किशोरी अंकल ने किया था। और किशोरी अंकल कौन थे? जिन्होंने 25 साल तक गुरुजी का शेव किया था, गुरुजी को नहाया था। और संगत जी, किशोरी अंकल के सत्संग को सुना के, क्योंकि वो भी चुप रहते थे, और जब जब वो गए थे ना गौरी आंटी के पास, तो गौरी आंटी के घर में वो रुके थे जब वो मुंडन के लिए बच्चों के लिए गए थे उनके दूसरे देश में। तो जब वो बिल्कुल नहीं बात करते थे, वो बिल्कुल चुप रहते थे। तो एक बार क्या होता है ना कि उनका जो कुक था, वो गया कोई जूस वग़ैरह देने के लिए किशोरी अंकल के रूम में। तो वो कहता है कि मैडम उस रूम से ना बहुत खुशबू आ रही है। संगत जी, गौरी आंटी बस इसलिए गई कि वहाँ पे कौन-सी खुशबू आती है जब किशोरी अंकल नहाते होते हैं। गौरी आंटी जब जाती है ना, तो जब किशोरी अंकल नहा रहे होते थे, तो और वो ना सिर्फ़ और सिर्फ़ जाप मंत्र करते रहते थे, दिन भर वो जाप करते रहते थे गुरुजी की तरह। संगत जी, तो जैसे ही उन्होंने रूम में प्रवेश किया, जब वो नहाने जाते थे ना, तो वो रूम में चुपके से जाती थी। वो रूम पूरा खुशबू-खुशबू रहता था जब वो नहाने जाते थे। तो संगत जी, इस तरह उनका गुरुजी के साथ बॉन्डिंग था कि गुरुजी उनको बिल्कुल गले लगाने आ जाते थे सुबास बन के। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे सुबह में ही रिप्लाई दे दिया था कि किशोरी अंकल का सत्संग सुना के, और मैं झल्ली, जब मैं पार्लर गई हूँ तब मुझे ख़्याल आया है कि गुरुजी ने तो अपने बार-बार अंकल का सत्संग सुना के मुझे ब्लेस कर दिया था कि जा कुड़िए। और 25 साल उनकी सेवा, से गुरुजी की सेवा उन्होंने 25 साल की थी। संगत जी, इससे ज़्यादा गुरुजी हमें क्या ब्लेस करेंगे? जो माँगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपका बच्चा अभी रास्ते में है, उसको बहुत अच्छे से लाइए और हमेशा सबके परिवार को खुश-खुश रखिए, क्योंकि ये परिवार आपका परिवार है। शुक्राना मेरे बाबा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, सब किछ जानता, सब किछ जानता। और
एक और शुक्राना कि जैसे मैं पार्लर से आ रही थी ना, तो गुरुजी ने आज मुझे ना दिन में एक झूठ बोलने का भी सत्संग सुनाया था विपिन अंकल के चैनल पे ही, कि उनको ना कभी-कभी कोई अच्छी बात के लिए ही झूठ बोलना पड़ता है। तो आज ना गुरुजी ने पहले ही मुझे सुना दिया था कि तुझे झूठ बोलना पड़ेगा। मैं समझ गई थी कि मस्ती वाला झूठ कोई बोलना है। तो मैं ना बिना मम्मी को बताए पार्लर गई थी। तो मैंने ना सुमन को बोला कि मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मैं जाऊँगी तो मम्मी को मैं क्या बोलूँगी? तो मैं ना आपके बारे में बोलूँगी कि आपके सीनियर कलीग की वाइफ़ आई थी और मैंने उनके साथ उनको उनको ले जाने के क्रम में मैं पार्लर गई थी। तो ये भी हँसने लगे, कहते हैं कि ठीक है बोल देना। तो मैं गुरुजी की हुज़ूरी में ही ये सारी झूठ बोली हूँ, गुरुजी पाप मत लगाना, क्योंकि मस्ती वाला झूठ था, ना तो वो आई थी, सिर्फ़ आपकी बेटी गई थी। लेकिन मैं क्या करती, मुझे डर लग रहा था कि मम्मी नाराज़ ना हो जाएँ, हमारे घर का माहौल ना बिगड़े। और गुरुजी ने मुझे इतना हँसे हैं गुरुजी मुझे देख के उस वक़्त, कह रहे हैं कि ड्रामे तेरे कम नहीं है, चल हुण तेनू मैंने माफ़ कीता। शुक्राना गुरुजी, अपनी इस ड्रामेबाज़ प्रिया गोल्ड वाली बेटी को हमेशा माफ़ करते रहना और सारी बेटियों को गले से लगा के रखना, चरणों में रखना। मेरा वाले साईं राखी, चढ़ना दे कौल, चढ़ना दे मौज बड़ी, और हमें अपने नाम सिमरन की दात बख्शना बाबा। और हमें आपके नाम का दान दे दो, मेरे हृदय में वाहिगुरु का नाम दे दो। शुक्राना गुरुजी, मैं सर्वदा कल्याण सर की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ और सर्वद कल संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी। गुरुजी, आज्ञा प्रभु। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस नए दिन के लिए शुक्राना, नई सांसें देने के लिए शुक्राना, नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, इस नई ज़िंदगी का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि तेरे घर में बहुत निगेटिविटी है, तो तू मंत्र जाप चलाकर छोड़ दिया कर घर में। शुक्राना बाबा, शुक्राना मैं तो करती हूँ, लेकिन और ज़्यादा कर दूँगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने और इसके लिए एक और उपाय बताया है कि मिट्टी के दिए में कपूर, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बेलदोड़ा और पीली सरसों, इसकी धुनी देने के लिए बोला है। शुक्राना बाबा, शुक्राना वो तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, अभी डेली करूँगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, आपके चरणों में लगाने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का मैसेज था कि तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। ये जो छोटी मोटी तकलीफ़ें आ रही है, इसके लिए तू डर मत, ये तेरी परीक्षा का समय है, मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सदा अंग संग ही हो, मेरे साथ साथ बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमको प्रोटेक्ट कर रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस बेटी के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ेगा अभी। शुक्राना बाबा, बीच बीच में थोड़ा अभी मुझे
गलत लग रहा है उसका व्यवहार, गुरुपा देख लो। 3 दिन से आपको वही अरदास कर रही हूँ गुरुपा, बेटे को भी प्रोटेक्शन दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। आप दे ही रहे हो, लेकिन माँ होते हो तो चिंता हो ही जाती है गुरुपा। शुक्राना 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 आपकी छत्र छाया में रखने के लिए, आपकी मेहर भरी नज़र के लिए, आपकी मेहर भरा हाथ हम पर रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि जिन्होंने छोड़ा उनको माफ़ कर दे, जो रुके उनका शुक्रिया कर, और जो आएंगे उनके लिए दरवाज़ा खोल, पर सबसे पहले मुझे अपना ले, मैं तो हमेशा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किसी का तो बाकी का मुझे मालूम नहीं गुरुपा, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस तो ऑलवेज आप ही हो, उसके बाद बच्चे और फिर बाकी दुनिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। आप पहले भी थे, अब भी हो और आगे भी रहो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि आपके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि मेरी बच्ची मैं देख रहा हूँ बेकार की टेंशन ली हुए तूने, इतना मत सोचा कर, मैं हूँ ना सब ठीक करने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ये मैसेज तो मुझे अल्टरनेट डे आता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज गुरुपा ने ओवर थिंकिंग का भी एक सत्संग सुनवा दिया कि तू कितना ओवर थिंक करने लगी है, ज़्यादा मत सोच, मैं हूँ सब ठीक कर दूँगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा। थोड़ा हम इंसान होने के नाते थोड़ा घबरा ही जाते हैं विपरीत परिस्थितियों में। सॉरी गुरुपा, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए जब हमने सब आपके चरणों में ही छोड़ के रखा है। अच्छे कर्म बुरे कर्म, हमारी सब चिंताएं सब समस्याएं आपके चरणों में ही रखे, सुख दुख सब आपके चरणों में है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मैसेज फिर से आ गया है कि पुत्र जो चला गया उसे मैंने ही भेजा है, तुम्हारी ज़िंदगी से जो जा रहा है उसे भी मैं ही ला रहा हूँ। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारा ही मेरी जिम्मेदारी है। नया वर्ष तुम्हारा जीवन बदलने के लिए ही आया है, निश्चिंत रहो, सब अच्छा होगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। पता नहीं अभी क्या क्या होगा, क्या जो भी है गुरुजी अच्छा ही करने वाले हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, सब आपके चरणों में है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि रोना बंद कर, तू कहती है ना चमत्कार नहीं दिखाते तो तैयार हो जा, अब मैं तुझे चमत्कार दिखाने वाला हूँ। और ये मैसेज मेरी दूसरी बेटियों के साथ भी साझा कर दे, उनका भी भला हो जाएगा तेरे हाथों। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मैसेज पढ़कर मुझे भी हंसी आ गई थी, क्योंकि मैं गुरुजी से पूछ रही थी मनी मन की इतनी तकलीफ़ है गुरुजी, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, क्या मेरे इतने बुरे कर्म हैं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तू जैसी है वैसे ही मुझे प्यारी है, किसी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना बाबा। ऐसे ही अंग संग रहना, जैसे है वैसे ही आप हमें एक्सेप्ट करते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसके रिलेटेड एक मैसेज भी आया था कि तूने कल तक जो भी किया है ज़िंदगी में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तू बस अगर मुझे आज से विश्वास करेगी, मुझ पर विश्वास करेगी, मुझे समर्पित करेगी, तो मैं तेरे साथ सदा रहूँगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना बाबा। गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे परिवार की चारों तरफ से सुरक्षा कर रहा हूँ, सबके कष्ट काट रहा हूँ, वक्त लगेगा, सब अच्छा होगा। अब तू अपना फ़र्ज़ निभा और ज़रूरतमंद तक ये ब्लेसिंग भेज दे, ताकि उनके बच्चों को मैं अच्छा स्वास्थ्य बख्श कर सकूँ, कल्याण हो जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी को ब्लेस करना बाबा, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, सभी बच्चे सही राह पर चले, माँ बाप का नाम रोशन करें, उनके साथ हंसी खुशी रिस्पेक्टफुली रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा।
सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देते हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। छोटा मैसेज ही हो, हमें लगता है कि है हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब सोचते तो पता चलता है ये हमसे ही रिलेटेड था, हमें ही आंसर कर रहे हैं गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतने अंग संग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही सदा आपके चरणों में हम रहे, निवा होकर रहे, डाउन टू अर्थ होकर रहे। वैसे ही थॉट डालो गुरुपा, वैसे ही कर हमसे करवा लो, ताकि हम आपके काबिल हो जाए पूरी तरह से। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनकी चैनल को, उनकी टीम को, सभी को ब्लेस करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। थोड़े हेल्थ के रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रहे हैं गुरुपा, कल से पता नहीं क्या है, सब आप संभालोगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया है गुरुपा। मेरी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी, सब सुख दुख, अच्छे कर्म माड़े कर्म, सब आपको संभालना है गुरुपा। अब मुझसे नहीं होगा ये, मैंने पूरा समर्पण कर दिया, बस अब आप संभाल लेना गुरुपा। ये ज़िंदगी की नौका अब पूरी तरह से आपके हाथ में। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 13 मार्च और समय है 7:24। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन एंड स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा, शुक्राना। संगत जी, आज हम अपने सभी संगत परिवार के बच्चों की तरफ से शुक्राना करते हैं गुरु जी। हम जितनी भी संगत बहनें हैं और उनके सब बच्चे और हमारे परिवार से बच्चे, हमारे मायके पक्ष से, ससुराल पक्ष से, हमारे भैया भाभी जेठ जेठानी बहन, सबके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारे पति की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना। हमारे छोटे से पोते की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक शुक्राना हमारा ये है कि जैसे हमने कल सत्संग में सुना था, सत्संग में बताया था हमें कि मतलब बच्चों को दूध बांटना है, तो 10 से 12 साल के बच्चों को दूध बांटना है, हमें कल सत्संग में बताया था। तो संगत जी, क्या है कि हम ऐसे ही मन में सोच रहे थे गुरु जी के आगे बैठ के कि गुरु जी, हम तो बाहर जैसे टॉफ़ी भी बांटते हैं तो बहुत से बच्चे नहीं लेते हैं, मना कर देते हैं, तो दूध तो कौन लेगा, दूध के लिए तो सब मना ही कर देंगे, क्योंकि फिर एक अजीब सा लगेगा ऊपर कि पता नहीं दूध क्यों दे रहे हैं। और तो संगत जी, क्या हुआ, हम यही सोच रहे थे कि आज क्या हुआ, जैसे सुबह ही सतगुरु जी ने हमारी इतनी जल्दी बात सुनी संगत जी, कि जैसे आज सुबह जैसे वो नहीं होते हैं संगत जी, जैसे हैंटर वाले होते हैं जो हैंटर मारते हैं ऐसे, तो उनके साथ है ना, हमने देखा उनके साथ है ना 2 बच्चे थे, लगभग वही रही होंगे 10-12 साल के आसपास ही 2 बच्चे थे उनके साथ। तो हमने क्या किया, पहले तो उनको पैसे दे दिए, फिर हम देखा कि वो जैसे हमारी गली में दुकान है तो वो दुकान की साइड ही जा रहे थे, तो हमने क्या कहा, हम हमारे पति से बोल के गए कि हम अभी आते हैं,
कुछ सामान लेके और संगत जी हम दुकान पे गए और गुरुजी ने उनको हमने 2 थैली ली दूध की और उनको दे दिया चुपचाप फटाफट से, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने बिल्कुल हमें मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आने दी, क्योंकि संगत जी बाहर जाते कोई लेता नहीं लेता। और संगत जी गुरुजी ने इतने अच्छे से छोटी सी सेवा करवाई, लेकिन बहुत अच्छे से करवा दी कि हमें कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि संगत जी और मैंने कहा अगर कहीं दूर भी लेके जाते तो हमारे पति देखते तो कहते कि वो गुस्सा करते कि ये क्या कर रही है। तो संगत जी वो हम जैसे दुकान पे पहुँचे तो वो दुकान के आगे ही जा पहुँच चुके थे और हमने उनको फटाफट से लेके और उनको एक एक थैली दे दी। तो शुक्राना गुरु आपने इतनी जल्दी सुनी हमारी और इतनी जल्दी से हाथ पकड़ के काम करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सेवा तो सेवा होती है, छोटी हो या बड़ी हो। तो गुरु पाक का हम तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ, एक शुक्राना सत्संग हमारा और है कि जैसे हम ना 10 तारीख की हम शादी में गए थे, तो हमारे पति तो गए नहीं थे। हमारे पड़ोस में लड़की की शादी थी, तो थोड़ी मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे शादी थी, तो हमारे पति नहीं गए थे, हमारे बेटे बहू गए थे और हमारे परिवार से जैसे हमारी जिठानी वगैरह बहू और बच्चे गए थे। तो संगत जी अब हमारे बेटे को तो हमने बोला तुम ऐसे करो बाइक पे चले जाओ और हम आगे से जैसे है ना रिक्शे में आ जाएंगे उनके साथ। तो उन्होंने बोला नहीं मैं छोड़ के आ जाऊँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं बार बार चक्कर नहीं लगाओ, हम आ जाएंगे पास में ही है। तो संगत जी हम चले गए थे, लेकिन फिर हम जब आ रहे थे वापस शादी से, तो हमारे बच्चे तो पहले आ गए थे। तो संगत जी हम 5-6 लोग थे, तो हमने जैसे ही बाहर निकले हम शादी से, तो एक रिक्शा आया ई रिक्शा। तो हमने उनसे पूछा कि भैया चलोगे, तो जैसे ही वो बोले ना, तो संगत जी उन्होंने ना बहुत पी रखी थी। उन्होंने अलग ही उनकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पी रखी थी। तो हमने बोला हमने उससे फिर बात पूछा ही नहीं। हमने बोला भैया नहीं जाना, तो कह रहा नहीं मैं छोड़ूंगा चलो। मैं छोड़, तो संगत जी वो पीछे ही पड़ गया और हम मना करते रहे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। जैसे दूसरा ऑटो वाला आया, हमने उससे पूछा, तो संगत जी वो क्या करता कि हम जिससे पूछे वही उसके आगे ले जाके रिक्शा को खड़ा कर देता, पीछे पीछे जाता रहा। हमने ऐसे कईयों से पूछा और कईयों से उसने मतलब उसके आगे जाके लगा देता था चलने में। तो संगत जी ऐसे करके हमने कई ऑटो से पूछा और वो रिक्शे वाला गया नहीं, और वो पे कहता नहीं मैं ही छोड़ूंगा, तुम बैठो इसमें। मैंने कहा हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं जा रहे। तो संगत जी जैसे एक रिक्शे से हमने पूछा, तो हम उसमें बैठ गए सारे। तो हम 6 लोग थे, हम बैठ गए रिक्शे में। तो संगत जी उसने क्या किया, रिक्शे वाले ने चाबी निकाल के ले गया वो दूसरे रिक्शे की। तो हमने बोला भैया चलो, कहता है चलूँगा कैसे, चाबी निकाल के ले गए वो। तो मैंने कहा ये तो अच्छी मुसीबत हो गई। तो संगत जी फिर वैसे ही वो भैया लेने गए चाबी, तो वो चाबी नहीं दे रहा और भी कई लोग इकट्ठे हो गए। तो हम क्या सब पता नहीं, संगत जी गुरुजी ने हमारे मन में तो डाला कि हमने जैसे पीछे मुड़ के देखा, काफ़ी समय हो गया था संगत जी ऐसे ही करते करते। तो हमने पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे हमारे रिक्शे के पीछे रिक्शा खड़ा हुआ था। तो हमने उनसे बोला, हमने हमारे साथ वालों से बोला कि मैंने कहा ऐसे करो, हम उतर के हमने उस रिक्शे वाले से पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलूँगा। तो हमने सबको बोला, मैंने कहा ऐसे करो उतर के इस रिक्शे में आ जाओ और हम निकलते हैं यहाँ से। संगत जी हम चुपचाप उठे और दूसरे रिक्शे में जाके बैठ गए और वो रिक्शे वाला निकाल के ले आया। तो संगत जी गुरुजी ने हमें बचाया सही में। 11:30 बजे का टाइम था और संगत जी वो बहुत ज़्यादा पी रखी थी। वो कहीं भी कोई भी वो हादसा हो सकता था, कहीं पे टक्कर वक्कर मार देता या कुछ भी हो जाता था, हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने हमें बाल बाल बचाया संगत जी कि वैसे तो वो क्या कर सकता था, हम फालतू उसका वो नहीं करना चाहते थे कि बेकार पी रखा है। और हमारे वैसे तो हमारे कॉलोनी के ही काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन हमने किसी को नहीं बोला। मैंने कहा बेकार में ये इसको मारेंगे और काली बिली में लफड़ा खड़ा हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से निकलना ही सही है।
तो संगत जी शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें इतनी आराम से लेके आए और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई बिल्कुल भी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमने तभी गुरु जी का शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुपा आज आपने बचा लिया, नहीं तो ये ज़बरदस्त संगत जी इतना पीछे पड़ गया था कि किसी में हमें बैठने ही नहीं दे रहा था। नहीं मैं ही छोड़ूंगा, मैं इसी में बैठो। तो गुरु जी ने हमें इस तरह से बचाया। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी सही है, गुरु जी सही कहते हैं कि कहीं भी जाओ तो मुझे लेके जाओ साथ में। संगत जी हमें कि रात को रिस्क लेना ही क्यों है, हमने बोला, मैंने कहा रात को रिस्क लेना ही क्यों है, एक तो नाइट का समय। तो गुरु जी ने हमें बाल बाल बचाया। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका तहे दिल से शुक्राना। और हम अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर हमने बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो गुरु जी संगत जी से माफ़ करना, और संगत जी आप भी माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। जय बालाजी महाराज। कृपा छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित, स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी सुबह के 8:25 हुए और आज है सैटरडे 14 मार्च। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर एक रहमत के लिए महाराज, और एक और नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है मेरे मालिक। बस आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, और जितने भी आप हमारे संकट छोटे में काट देते हैं उसके लिए तो तहे दिल से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ महाराज। मैं आपसे फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो।